वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे, दो बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अभी जंग का माहौल चल रहा है और जो लोग हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग थे उनको पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर जो कि अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर आई हुई थी और उसको लेकर बड़े वबाल हुआ, बड़ा ही चर्चा ये हुई कि बगैर पासपोर्ट के इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में रह रही है। इसके ऊपर भी सवाल उठाए गए और इसको पाकिस्तान भेजने की लोग बात कह रहे थे। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। और बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया उसको पाकिस्तान भेजने के सिलसिले में, खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन का। एक आखिरी सवाल सर, ये जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, सार्क को वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे, दो बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग वापिस जाओ बोल के बोल रहे। अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग वापिस जाओ। अरे हंसना देखो, अरे क्या बोलेंगे। चलिए, सीमा जब पाकिस्तान में थी उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई, सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका धर्मे नाम रखा गया, मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। देखा आप लोगों ने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना शानदार और जबरदस्त बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है सीमा हैदर को लेकर।
आपकी क्या राय है कि कसीमा हैदर को पाकिस्तान रहना चाहिए या नहीं चाहिए? आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।